हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, तो आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जो है राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पे आपको राधा जी क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ठीक है, आपको राधा जी क्या मैसेजेस देना चाहती है, चलिए देख लेते हैं विद द टैरो कार्ड्स। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। यदि आपको श्री कृष्ण और राधा में बिलीव है तो उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रिलैक्स होके ये रीडिंग देखिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका हम लोग समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग साइकिक कार्ड्स से देखते हैं कि आपके लाइफ के लिए राधा जी क्या मैसेजेस देना चाहेंगी। सॉरी, एक कार्ड थोड़ा गिर गया है, मैं उसको पिक कर लेती हूँ। ओके, सॉरी, चलिए देख लेते हैं राधा जी आपको क्या मैसेजेस देंगी। मिरेकल, क्या बात है, पहला कार्ड ही बहुत इतना सुंदर कार्ड। ओके, और देख लेते हैं राधा जी आपकी लाइफ में राधा अष्टमी के दिन और क्या मैसेज देना चाहेंगी। विजडम, ओके ओके, इम्पेशंस का कार्ड अपने आप आया है, मैं इसको ले लेती हूँ। डेस्टिनी, क्या बात है। गिल्ट, ओके, फसाड, ओके ओके, 2-3 कार्ड्स नीचे गिर गए हैं गाइस, आई एम सो सॉरी। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, एक्सेप्टेंस, ओके, बिटर स्वीट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वेस्ट। देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेटली राधा जी क्या बताना चाह रही हैं, डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, आप ऐसे इंसान मुझे मालूम दे रहे हैं कि आप में वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मिरेकुलस चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में मिरेकल खुद क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आपके डेस्टिनी में मिरेकल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये बिलीव करना है। ओके, एंड आपको यहाँ से राधा जी क्या बता रही हैं कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में विजडम की ज़रूरत है। मतलब आपको अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करके, अपनी विजडम से, आपके पास जो जितनी भी विजडम है अच्छे से उसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको देखिए 2-4 सजेशंस क्या दे रहे हैं डिवाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कह रहे हैं कि देखिए राइट टाइम पे चीज़ें होती हैं और कोई भी चीज़ का आपको फल मिलने में यदि समय लग रहा है, ठीक है, समय अगर लग भी रहा है तो भी आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और डिवाइन जो भी आपको देते हैं बिल्कुल सोच समझ के देते हैं, ये बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, आपकी लाइफ में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सब कुछ डिवाइन की ही मर्जी से होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है जो भी हमारी लाइफ में दुख सुख आते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, हमारे कर्मों के बेसिस पे आधारित होते हैं। जो भी हमने कर्म किए होते हैं, चाहे इस लाइफ में चाहे हमारे पास्ट लाइफ में, उस हिसाब से हमें दुखों और सुखों की अनुभूति होती है। और हर सुख के क्षणों के बाद दुख आता है और दुख के क्षणों के बाद सुख आता है। यही विधि का विधान है। अगर आपने इस भौतिक शरीर में जन्म लिया है, यदि आप इस मानव शरीर में मानव शरीर के बंधन से बंधे हुए हैं, तो ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत क्लैरिटी अपने दिमाग में रखिए और इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा एक पेशेंस वाली भावना खुद में क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ के लिए अधीर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ी सी मेहनत करी और फिर आपको लगे कि नहीं नहीं अब तो मुझे फल मिलना चाहिए,
ठीक है, इसके साथ तो वैसा हो रहा है, उसके साथ तो वैसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह से डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस तरह की सोच ना रखें। ठीक है, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करिए। ठीक है, कंपैरिजन से क्या होता है, आप ही को तकलीफ पहुंचती है। ठीक है, आप बहुत हो सकता है दूसरों से कंपेयर करते हो अपनी लाइफ। ठीक है, उसको इतने लग्जरीज मिली हुई हैं, इसको ये मिला हुआ है, उसको वो मिला हुआ है। ठीक है, लग्जरीज डजंट मीन हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपको लग्जरी प्लस हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, या हैप्पीनेस चाहिए पहले बाद में लग्जरीज चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो जिस चीज़ का चयन करेंगे आपको वही मिलेगा। और अगर आपको लग्जरीज से भगवान आपको देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं लग्जरीज से, तो इसका मतलब ये नहीं है कतई भी कि आपको वो खुशी से भी ब्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ, ये डिवाइन आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं कि आपको लग्जरीज ऑफ लाइफ एंजॉय करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल है, सबको है, सबको सपने देखने का हक है, सबको अभी वाली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से एक हायर फाइनेंशियल सिचुएशन में जाने का पूरा पूरा हक है। क्योंकि फाइनेंसेस अगर अच्छे नहीं हैं तो सच बात तो ये है आज के ज़माने की कि आपको आप कुछ भी कर लें लाइफ में, आपको अगर बेसिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तो फिर आपको स्वयं दुख की अनुभूति रहती है। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन रहता ही है लाइफ में। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें, ठीक है, लग्जरीज भी और हैप्पीनेस भी, दोनों के लिए कामना करनी चाहिए भगवान से। ठीक है, एंड सबसे पहले खुद में हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में आपको वो संपूर्णता की अनुभूति महसूस करनी होगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा संतोष करना पड़ेगा आपकी जो भी स्थिति हो लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को पहले तो कंपेयर मत करिए, और ज़्यादातर इसलिए भी मत कंपेयर कीजिए बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख के आपको लगता है कि वाह, अगले की लाइफ कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है। ओके, वो कितना सुखी भी है और कितनी लग्जरीज में भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन फैक्ट भी यही है कि ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो सच नहीं होती हैं। ठीक है, एंड ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, आप उनसे ईर्ष्या करके या उनसे कंपेयर करके अपनी लाइफ के सुख चैन सब आप अगर छोड़ देते हैं, एकदम त्याग देते हैं और परेशान रहने लगते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ से डिवाइन आपको डेफिनेटली बता रहे हैं आपको खुद को दूसरों के समक्ष ऐसा प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कीजिए कि आप जैसा बर्ताव चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, वैसा ही खुद को भी ट्रीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं अगले से रिस्पेक्ट पाना, सपोजिंग आप चाहते हैं अगला आपको रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से बनाना होगा कि आप कहीं पे भी कमज़ोर ना पड़े। ठीक है, इस तरह के आपको मैसेज दे रहे हैं डिवाइन। आपको एक मैसेज और दे रहे हैं डिवाइन, ये कह रहे हैं कि आप वो कीजिए, वो कार्य कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपने दूसरों के लिए बहुत कर लिया है, आप वो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। और ये सब करते हुए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मग्लानि जिसको कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस तरह के मैसेजेस आपको डिवाइन दे रहे हैं। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई डिवाइन आपके लिए दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी विंडो, जिसको कहना चाहिए पॉजिटिव सनलाइट से भरी हुई, आपको एक अंधेरे कमरे में, सपोजिंग आपके मुंह पे कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो, फिर भी उसी कमरे में अगर आप वो खिड़की खोलेंगे छोटी सी, तो उससे आप सनलाइट आती हुई देखेंगे। ठीक है, तो एक होप आपकी लाइफ में हमेशा रहता है। तो अपने जीवन के अंधकार को इतना तूल मत दीजिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको दिखाई ही न दे। ठीक है, इतने अंधे मत हो जाइए किसी चीज़ में कि आपको जो सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है वो दिख ना रही हो। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में मिरेकल खुद क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी है। ये आपकी डेस्टिनी है, भगवान ने पूर्व निर्धारित करके आपको एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनी लिख कर दी है। लेकिन यदि आप उस पर चलने के बजाय इधर उधर भटक जाएंगे और अपने कुछ थॉट पैटर्न्स की वजह से उस डेस्टिनी पे चलने से आप बिल्कुल ही एक दूसरा रास्ता ले लेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल क्रिएट होंगे। इस तरह के मैसेजेस आपको राधा जी देना चाहती हैं। चलिए देख लेते हैं साइकिक टैरो डेक से
साइकिक टैरो डेक से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहेंगे। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ओके। सॉलिट्यूड, ओके। डिसरप्शन, ओके। फर्टिलिटी, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, वाओ। इंट्यूशन, ओके। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। मेमोरीज ऑफ लव, ओके। देखिए सबसे पहले तो यहाँ डिवाइन क्या बता रहे हैं, आपकी सिचुएशन अभी करंटली जो भी दिख रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है किसी चीज़ से परेशान है, किसी वजह से परेशान है। करंट सिचुएशन ये हो सकती है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक सडन आपको चेंज फील हो रहा हो। एनर्जीज़ में जैसे होता है ना, कभी कभी आपको आसपास की एनर्जीज़ सही नहीं लग रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है आप जैसा चाहते थे लाइफ में वैसा नहीं हो पाया है, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं डिवाइन। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की, अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आप ना बहुत एक कंफ्यूज स्टेट में हैं। आपको एक कोई डिसीजन लेने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से डिवाइन ये भी बता रहे हैं आपको कि देखिए आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, और ये बिल्कुल एक एक्ट ऑफ गॉड होगा, ठीक है, डिवाइन की मर्जी से होगा। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आप, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए, बहुत ज़्यादा ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, और आप एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस महसूस करेंगे, ठीक है। 333 नंबर यहाँ से आया है, सॉरी 4 टाइम्स 3 आया है, ठीक है। एंड 3 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई रहे ना रहे, आपको बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि बहुत टैलेंटेड हैं, यहाँ से मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आप अपने लिए वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप अपने लिए इतना कुछ क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ अपने टैलेंट के बदौलत कि आपने शायद इससे पहले इस तरह से सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। फर्टिलिटी के जस्ट नीचे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, विच मीन्स आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, आप बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अपने, ठीक है। आप जो चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ से मैं देख रही हूँ आपको पार्टनरशिप से बहुत लाभ होगा, ठीक है। पार्टनरशिप से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है यदि आप करना चाहें। एंड अगर आपकी सिर्फ लव लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ ना कुछ एक बहुत मेजर ट्विस्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एक बहुत मेजर टर्न, ओके, जिससे या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में पूरे आने वाले हैं या फिर ये पूरे चले जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। बिल्कुल डेस्टिनी समझ के आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। इस तरह के आपको साइकिक टैरो डेक से कार्ड्स बता रहे हैं। ऑल इन ऑल जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भलाई के लिए हो रहा है। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड मटीरियल वेल्थ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स हमें क्या बताएंगे। टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ में और क्या बताएंगे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चैरियट, क्या बात है, एंड द एम्प्रेस, वाओ, वहाँ से फर्टिलिटी का कार्ड आया है, यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, विच मीन्स डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है आप बहुत समय से बहुत ही डिमांडिंग सिचुएशंस में अटके हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो यहाँ से बहुत एकदम साफ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना भी गई हो तो भी आपने बहुत संयम रखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, आप कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं, या आपको ना कभी कभी एकदम ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। स्पेशली आपके वर्क फ्रंट में मैं देख रही हूँ आप एकदम बैक फुट पे चले जाते हैं, ठीक है, बैक फुट पे चले जाते हैं एंड आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। जबकि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं
कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि कोई आप कुछ नहीं कर सकते या आप वर्दी नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से नेगेटिव मत होइए, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखिए एंड एक वो स्थिति होती है ना कि पुल अप योर सॉक्स एंड अपने आप को इस तरह से बताइए कि आप बेस्ट हैं, आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट मुझे यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड आप हो सकता है नेगेटिव हो जाते हो कभी कभी, बहुत आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अगर आपके करियर में मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप एक बहुत पैशनेट एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं। आपको कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियल लाइफ में, मतलब मनी मैटर्स में आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ से आते हुए देख रही हूँ, जिसके हो सकता है वजह से आप ट्रैवल करें। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आ रहा है एंड यहाँ से मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। एंड आपको कोई ना कोई ऑफर आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप अपने करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ से आपको आपका ड्रीम जॉब मिलने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आपने सोचा हुआ था करियर में चीज़ें अभी तक नहीं चल रही हैं, तो यहाँ से राधा जी की कृपा से, कृष्ण राधा जी और कृष्ण की कृपा से आपकी लाइफ में बिल्कुल उस तरह से आपकी करियर को मैं अनफोल्ड होते हुए देख रही हूँ जिस तरह से आप चाहते थे, ठीक है। अगर आप रिलोकेट करना चाहते थे तो आप रिलोकेट कर पाएंगे। आप बहुत ही, मुझे दिख रहा है आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत है। एंड आपको यहाँ पे डिवाइन एक मैसेज और दे रहे हैं कि आप जो है ना अपने कम्युनिकेशन पे बहुत भरोसा कीजिए, ठीक है। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, मुझे यहाँ से दिख रहा है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ आपको डिवाइन डेफिनेटली बता रहे हैं आप बहुत आराम से लोगों को अपनी बातों द्वारा कन्विंस कर सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो उसके चांसेस काफ़ी बनेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई आपकी कहना चाहिए कि आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा था तो वो यहाँ से हटते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। एंड मुझे यहाँ से दिख रहा है आप काफ़ी बिल्कुल एक क्वीन वाली, एक किंग वाली एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह से आगे बढ़ के करते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है, जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं हेल्थ के लिए, ये आपके लिए कार्ड्स बता रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, आपकी लव लाइफ में मैं क्या देख रही हूँ, आप किसी एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपकी एनर्जी स्टक है एंड आप कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं। बट यहाँ से डिवाइन डेफिनेटली बता रहे हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है, ठीक है। अभी तक आपने जिस तरह से बैलेंस किया है उसी तरह से आपको बैलेंस करना है। आपकी लव लाइफ में, इमोशनल फ्रंट में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आने वाला है, ओके। आप अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आपके पर्सन डेफिनेटली आपको डीपर कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है उनकी भी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है आपके घर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिचुएशंस में आप हैं एंड काफ़ी आपने बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है। वर्क, मैरिज, पर्सनल लाइफ सब आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। पिछले दिनों में देख रही हूँ आप बहुत परेशान और बहुत हेक्टिक है आपकी लाइफ, बट फिर भी आपने बहुत अच्छे से उसको बैलेंस किया हुआ है। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप जो भी टायर्डनेस एक फील करते हैं वो बिल्कुल यहाँ से हट जाएगी, बिकॉज मुझे दिख रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी कामना थी वो पूरी होने वाली है। यहाँ से मुझे दिख रहा है आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपको फैमिली शुरू करनी थी, मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको फैमिली शुरू करनी थी तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखिए ये सब आपकी एनर्जी का खेल होता है, आप जितना अच्छा सोचेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में वो सब आएगा जो आप चाहते हैं, ओके। एंड अगर सिंगल लोगों की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइन यही बता रहे हैं आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, तो आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आप अपने पावर में आइए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एक पर्सन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आप किसी भी वजह से सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप एक बहुत सुंदर चेंज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से हो गया। अलग अलग सिचुएशंस में मैंने बता दिया है कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। आपकी लाइफ से जो भी रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं राधा जी के मैसेजेस हैं। तो श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस टेक्स्ट से आज के दिन आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे। 2-3 कार्ड्स मैंने ले लेती हूँ आपके लिए। योर कॉल विल बी आंसर्ड, ओके। चेंज ऑफ प्लेस, क्या बात है।
चेंज ऑफ प्लेस तो यहाँ से अबंडेंस, क्या बात है, डिवाइन दर्शन। ओके, 4 कार्ड्स मैंने निकाल लिए, प्योरिटी। ओके, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, आप बिल्कुल अफर्मेटिवली प्रे करिए, मतलब सकारात्मक रहिए, आपकी दुआएं, ठीक है, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो सब डिवाइन सुन रहे हैं और आपको सही समय पे दे भी देंगे, ठीक है। बिल्कुल अनसुना नहीं किया जा रहा है आपको, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बहुत सुंदर चेंज आने वाला है, उसके लिए आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपकी बिल्कुल विशेष पूरी होने वाली हैं। चेंज ऑफ प्लेस, डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का सिटी चेंज होने वाला है, या कोई भी हो सकता है आप जिस घर में रहते हो वहाँ से शिफ्ट हो जाए किसी नए घर में, इस तरह का मुझे दिख रहा है। आपके कुछ ना कुछ आप चेंज ऑफ प्लेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसको डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, चाहे आपका मन था चेंज ऑफ प्लेस का कि नहीं था, बट उसको, उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारी ही भलाई के लिए होता है, तो अगर चेंज ऑफ प्लेस आपकी किस्मत में है तो उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, गो विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ से अबंडेंस आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें, यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड आया, वहाँ से फर्टिलिटी का, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन दर्शन आपकी लाइफ में बिल्कुल एक डिवाइन प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है, तो आपको बिल्कुल सरेंडर कर देना है डिवाइन पे, एंड इस तरह से काम करना है कि आपको डिवाइन, बिल्कुल आपकी जो भी खुशी है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए लाइफ में, वो बिल्कुल डिवाइन को समर्पित करके उनको बोल के सोइए रात में कि आपको वो चीज़ें लाने की स्ट्रेंथ दें, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ दें, क्योंकि आप, यहाँ से मुझे दिख रहा है आप स्वयं में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं आप अपने लिए बहुत सुंदर चीज़ें क्रिएट करने के लिए। ओके, सो गाइस, ये थी आज आपकी रीडिंग जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। राधा जी ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है। श्री कृष्ण का भी सदैव आपके ऊपर हाथ बना हुआ है, ठीक है, या जिन भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं उनका हाथ स्वयं आपके ऊपर है। ओके, सो इस पॉजिटिव नोट के साथ आप लोग बिल्कुल अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। स्टे इन लव, स्टे एम्बिशियस, ओके। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।